हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक प्लेनेट है ऑफ रेडियस कैप आर इक्वल्स टू 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ हैज सेम मास डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of same length and read the mass density जिसका आपको given है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर into it. If the wire is not touching anywhere, the force applied at the top of the wire by a person holding it in place take the radius of the earth 6 into 10⁻⁶, and the acceleration due to gravity is on the surface of the earth 10 meter per second square. तो वी हैव टू, हमें ये बताना है कि जब वो साइंटिस्ट उस वायर को उस दूसरे प्लेनेट जहाँ पे उन्होंने डिग आउट किया है, उस डिग आउट करने पे जब r/5 लेंथ का जो डेप्थ पे वो उसको डिग कर वायर को डालेंगे सेम लेंथ का r/5, तो उस पर जब वो उसको होल्ड करेगा तो उस पर उसके हैंड्स पे कितना फोर्स लगेगा, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। यदि हम इस क्वेश्चन में ये पता कर लें कि उस पर जी कितना होगा, जी सेम तो होगा नहीं क्योंकि जी डिफर करता है एज वी मूव इनसाइड द अर्थ के अंदर जाएंगे या किसी प्लेनेट के अंदर भी जाएंगे तो क्या होगा, जी विल चेंज, जी विल डिक्रीज। तो हमें पहले यदि वो जी पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए जी सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए, पहले हम अर्थ के लिए क्या करते हैं, जी बराबर हम जानते हैं Gm/r² होता है, और डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो m इक्वल्स टू रो बी। हम इस अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान रहे हैं तो ये 4/3πr³ ये आ गया। ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं तो ये g आ जाएगा आपके पास कैपिटल G, और इसको आप लिख दीजिए 4/3πr³ अपॉन में r²। इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब जिस प्लैनेट पे उन्होंने डिग आउट किया है, जो नया प्लैनेट है उसके बारे में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए वो G' है। G यूनिवर्सल होता है, डजेंट चेंज। M कुछ डिफरेंट होगा, रेडियस कुछ डिफरेंट होगी। हमें यहाँ पे भी उसका स्क्वायर करना होगा। अब डेंसिटी उसने यूनिफॉर्म बोली है तो डेंसिटी इक्वल्स टू m'/b'। तो यहाँ से m' निकल के आएगा, m' इज हाउ मच, रो b'। अब देखिए यहाँ से आप m' ले सकते हैं, m' इज हाउ मच, वो भी परफेक्ट स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं, 4/3πr'³। ये हम यहाँ डाल सकते हैं इस इक्वेशन ए में। फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से जब m' हमारे पास कितना है, 4/3πr'³ रो अपॉन में r' का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर से दो स्क्वायर कट जाएंगे और यहाँ पर G' इक्वल्स टू 4/3 कैपिटल G रो पाई r' रो, ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने 2 से कट कर दिया तो G' आपके पास ये आ गया। और ये वाला G कितना है आपके पास, यहाँ से ऐसे करके तो G ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 कैपिटल G रो पाई r। यदि हम इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, जब 2 और 3 को डिवाइड करेंगे तो G अपॉन G' इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 G रो पाई r अपॉन 4/3 G रो पाई r'। ये सब कट जाएंगे सेम होने की वजह से, r अपॉन r', G अपॉन G'। अब देखिए हमें G' चाहिए तो G' के टर्म में लिखेंगे इसे, तो
तो ये आ जाएगा जी आर डैश अपॉन में आर। जी इज हाउ मच 10 क्वेश्चन के अंदर अर्थ के लिए वही होता है। आर डैश बोल रहा है वो आपसे 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह आप डाल सकते हैं r/10 और ये है आपके पास r ने r को मारा तो 10/10। तो इस जो प्लेनेट डेग आउट किया है उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जी आ गया उस प्लेनेट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर लीनियर मास डेंसिटी आपको दी हुई है, लैम्डा दी हुई है आपको 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। देखिए लैम्डा हम कैसे लिखते हैं, लीनियर मास डेंसिटी है तो हम लिख सकते हैं dm अपॉन dx लिख सकते हैं। तो dm यहाँ से आ जाएगा लैम्डा dx। ये छोटे से मास के लिए है तो छोटा सा फोर्स कितना होगा, df इक्वल्स टू, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो dm इंटू जी डैश। अब हम यहाँ पे dm कितना डाल सकते हैं, लैम्डा dx डाल सकते हैं, जी डैश df। हमें टोटल फोर्स निकालना है, उसके हैंड्स पे कितना लगेगा, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये f हो जाएगा, यहाँ पे ये लैम्डा dx और जी डैश बाहर लीजिए वो 1 ही है। तो यहाँ पर अब हमें जी डैश चाहिए होगा, तो एट डेप्थ पे कितना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो ये f हो जाएगा और ये आपके पास इंटीग्रेट करेंगे इसको, और लैम्डा इसको हम डालेंगे 1 - x अपॉन r dx। तो यहाँ पर और लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि कितना हमने उसको डिग आउट किया है, डेप्थ कितनी है r/5, तो 0 to r/5। तो ये यहाँ पर आएगा लैम्डा, इसकी वैल्यू इंटीग्रेट कर दीजिए इसे, इसका x हो जाएगा, इसका x² अपॉन 2r हो जाएगा, लिमिट 0 to r/5। लैम्डा हमें अभी डाल देंगे, पहले लिमिट डाल दीजिए लैम्डा, और ये आ जाएगा r/5 माइनस r² अपॉन 25 इंटू 2r, एक r से r जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा r/5 r/50। तो ये हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा बाहर है और एलसीएम आएगा 50, ये r बाहर आएगा और ये हो जाएगा 10 - 1, तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगा निकल के r लैम्डा 9/50। क्वेश्चन में r उसने बोला है 1/10 ऑफ, तो आप ये आपको क्वेश्चन के अंदर 6 दिया है तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻5। लैम्डा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻³ इंटू 9/50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वी विल गेट 108 न्यूटन। तो वी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोस। थैंक यू।